हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। कैसे हो, क्या हाल चाल? पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रहा है? सेक्शन फार्मूला आपने कंप्लीट कर लिया है क्या? आपने सेक्शन फार्मूला पे सारे क्वेश्चंस को बना लिया जो भी आपके एनसीईआरटी एंड आरएस अग्रवाल में दिया हुआ था? आपने नोट्स को रिवाइज किया कि नहीं किया? ये सारी चीज़ें अगर इस लेक्चर से पहले नहीं किए हो देन हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले उन सारी चीज़ों को देख लो, समझ लो, पढ़ लो, ठीक है? तब जाकर कर करके आज एक नया टॉपिक आपको बताने वाले जो है सेंट्रोइड, ठीक है? और ये सेंट्रोइड ट्रायंगल में होता है, क्या होता है एंड इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होती है, इन सारी चीज़ों को एक एक कर करके हम लोग देखने वाले हैं। तो टेंशन नहीं लेना, थोड़ी सी बातों को यहाँ पे ध्यान दोगे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटी बात है, लेकिन इसके प्रूफ को समझना थोड़ा सा दिमाग खोल कर करके रखने के बराबर है। तो चलो भाई हम लोग सीख लेते हैं कि सेंट्रोइड क्या होता है एंड इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो सेंट्रोइड होता है वो आपके ट्रायंगल में होता है। किस में होता है भाई? तो ट्रायंगल में होता है। तो उसके पहले एक छोटा सा बात, तुमको मीडियन जानना पड़ेगा बेटा। जब तक तुम मीडियन ना जानोगे तो मीडियन के बगैर जो है ना वो तुमको सेंट्रोइड नहीं पता चलेगा, और सेंट्रोइड ना जानोगे तो फिर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले मीडियन को जान लेना पड़ेगा। आसान है। मीडियन देखो, मीडियन किसी भी ट्रायंगल में, सपोज दैट कि हमने ये एक ट्रायंगल ले लिया और हमें क्या करना है ना कि इस वर्टेक्स से मीडियन को ड्रॉ करना है। तो मीडियन एक ऐसा लाइन सेगमेंट है कि जिस भी साइड पे ड्रॉ होगा उसको आधा आधा बांट देगा। तो देखो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो देखो हाफ पोर्शन इधर हो गया, हाफ पोर्शन इधर हो गया, आधा आधा कर दिया। इसका मतलब कि अगर मैं इसको नाम दे दूं बेटा ए बी सी और इस पॉइंट को डी नाम दे दिया, तो अब देखो ए डी मीडियन होगा। यहाँ पे जो मीडियन है ना बेटा वो कौन सा है? तो वो ए डी मीडियन है। आपको बात को समझना पड़ेगा। ये मीडियन एक ऐसा लाइन सेगमेंट है कि जिस लाइन सेगमेंट पे ये ड्रॉ हुआ है वो उसको हाफ हाफ बांट दिया है, यानी कि जो यहाँ पे बी डी है ना वो इक्वल है किसके? तो उसी यहाँ पे डी सी के बराबर है। बात को समझे कि नहीं समझे? मीडियन एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, ठीक है? लाइन सेगमेंट ये ऐसा लाइन सेगमेंट है कि जिस पे जाएगा उसको दो पार्ट में बांट देगा, आधा आधा कर देगा। एग्जैक्टली समझ में आ गया मीडियन? तो देखो आपने बीसी से मीडियन को तो ड्रॉ कर लिया इसके अपोजिट वाले वर्टेक्स पे, उसी तरीके से आप ए बी से भी मीडियन को ड्रॉ कर सकते थे, ठीक? आधा आधा लेकर कर करके एग्जैक्टली। अब यहाँ पे देखो आपने ये पॉइंट ई ले लिया, तो ईसी भी एक मीडियन है यहाँ पे। एग्जैक्टली बेटा ईसी भी एक मीडियन है। अच्छा सुनो, ये ईसी क्या किया होगा? जितना पोर्शन ए होगा उतना ही पोर्शन बी डी कर दिया होगा, यानी ये दोनों पोर्शन को इक्वल कर दिया होगा। तो ठीक उसी तरीके से ये वाला जो ए सी बच गया, तो इस पर भी इसके अपोजिट वाले वर्टेक्स से हम लोग मीडियन को ड्रॉ कर सकते हैं। और एग्जैक्टली यहाँ पे अगर एफ है तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ए एफ जितना होगा उतना ही एफ सी हो जाएगा, क्योंकि ये मीडियन है। मीडियन क्या है? तो एग्जैक्टली वो क्या किया होगा कि उस साइड को आधा आधा काट दिया होगा। समझ में आ गया मीडियन क्या होता है ना? बहुत आसान। समझो अब ये तीनों भाई साहब बोले तो एक हो गया ए डी, दूसरा हो गया ई सी, और कौन सा आपने बना लिया बेटा? तो एक मीडियन बी एफ बना लिया है, ठीक है? तो ये जो तीनों हैं किसी एक पॉइंट पे जाकर कर करके इंटरसेक्ट करेगा, और जिस पॉइंट पे ये मीडियन से इंटरसेक्ट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रोइड बोलेंगे। सेंट्रोइड की भी कहानी यहीं से मैंने खत्म कर दिया। समझ में आ गया सेंट्रोइड क्या होता है? यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ मीडियन, जहां पे मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं जिस ट्रायंगल में, वही पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रोइड कहते हैं। तो सेंट्रोइड को बेटा यहाँ पे देख लेना कि जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी से किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई सी बी एफ और ए डी बेटा ये सब आपस में क्या है? तो ये सब मीडियन है। तो हमने इसको लिख दिया कि ये मीडियन है। मीडियन आपको पता चल गया कि उस साइड को दो पार्ट में बांट देगा। लेकिन अब यहाँ पे सेंट्रोइड के बारे में थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि अभी हम सेंट्रोइड को ही पढ़ रहे हैं और उसी के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, यानी कि इस पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, मतलब कि जी के एक्स को देखेंगे, जी के वाई को देखेंगे। तो देखो यहाँ पे सेंट्रोइड किसको बोलेंगे? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। जो भी मीडियन है उन सभी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अगर बात करें तो वो हमारा क्या कहलाएगा? मीडियन, सेंट्रोइड कहलाएगा। एक बच्चा ये कह रहा है कि सर हमें
ये बात बताइए कि ये तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या अलग अलग पॉइंट भी हो सकता है? तो नहीं मेरे भाई, कभी भी किसी एक ट्रायंगल को उठा लो और उसमें आप तीनों मीडियंस को ड्रॉ करो और उन तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना वो सेम होगा, एग्जैक्टली बराबर होगा। तो कोई दो मीडियंस को भी तुम ड्रॉ कर लोगे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वही आपका सेंट्रोइड कहला जाएगा। तो सेंट्रोइड की कहानी हम लोगों ने समझ लिया मीडियन को समझते हुए। अब हमें क्या करना है ना कि यहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ना है और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स को निकालनी है। दैट मीन्स कि हमें इस जी के कोऑर्डिनेट्स को निकालना है। तो अब हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं मेरे भाई, ठीक है। एग्जैक्टली आप इसको फटाफट से नोट डाउन करो, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी लिखो, उसको हटा देते हैं हम, ठीक है। क्योंकि मीडियन तो आपने समझ लिया, सेंट्रोइड भी समझ लिया, अब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स को हमें समझना है। चलो भाई इसको हटाया जाए, क्योंकि अब हमें सीखना है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक। और वो कौन सा टॉपिक है? तो एग्जैक्टली सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड के लिए हम क्या करते हैं ना कि सबसे पहले एक ट्रायंगल को बना लेते हैं। और एग्जैक्टली ये आपको बेटा यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा होगा, और ये जो ट्रायंगल है ना इसका वर्टेक्स मान लेते हैं कि ए है, और ये वर्टेक्स बी है, और ये वर्टेक्स आपका सी है। तो सुनना बेटा, ए को हम इसका कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया x1 और वाई कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया y1। इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x2 और वाई कोऑर्डिनेट मान लिया y2। क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट से इसका कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा इसलिए x2 माना। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका हमने मान लिया x3 और वाई कोऑर्डिनेट हमने मान लिया y3। बोलो ये बात क्लियर हो रहा है नहीं है आपको? यहाँ पे बस मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, इतनी सी बात मैंने कर डाला कि ए बी सी जो अलग अलग पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को लिख दिया, बस इतना सा काम किया। यहाँ तक की बात क्लियर है? आगे बढ़ूं? अगर बोलोगे तो बढ़ेंगे, वरना फिर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत आसानी से हमने ट्रायंगल को बता दिया और उसके वर्टेक्स को बता दिया। अब सुनो, तुम्हें पता है कि जो यहाँ पे मीडियन आएगा एग्जैक्टली वो ये ऐसा आएगा, और जितना पोर्शन इधर होगा उतना ही पोर्शन इधर होगा। ये बात तो आपने तय कर लिया कि इधर से मीडियन आएगा इस वाले साइड पे। अच्छा आपको पता है ना कि जो सेंट्रोइड होगा वो कहाँ होगा? तो मीडियन पे ही होगा। ये बात तो कन्फर्म है, एग्जैक्टली मीडियन पे होगा। तो ये जो आपका मीडियन आया है ना इसी पे कहीं ना कहीं पे सेंट्रोइड होगा। तो वो एग्जैक्ट जो सेंट्रोइड होगा बेटा यहाँ पे होगा, और इसको हमने जी से रिप्रेजेंट कर दिया। बोलो समझ में आया क्या? हमने यहाँ पे सेंट्रोइड को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया? जी से रिप्रेजेंट किया। तो अब इसी मीडियन पे हमारा सेंट्रोइड होगा, तो इस सेंट्रोइड का कुछ ना कुछ एक्स होगा, तो एक्स को हमने एक्स मान लिया। इसका कुछ ना कुछ वाई होगा बेटा, तो वाई को हमने वाई मान लिया। और इसी सेंट्रोइड के एक्स और वाई की वैल्यू तो हमें निकालनी है। कब निकालना है? तो जब किसी ट्रायंगल में ए बी सी पॉइंट दिया हुआ हो। क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? जब किसी ट्रायंगल में ये तीनों पॉइंट्स दिए हुए हो तो हमें एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अब आप समझेंगे यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी हुई है कि लेट ए बी सी बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बढ़िया है, ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी का वर्टेक्स है एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड इज गिवन बाय। तो सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो कैसे गिवन होगा? तो बेटा देखो, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा ना, आप क्या करो, तीनों के एक्स को पकड़ के जोड़ दो और 3 से डिवाइड दे दो, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइडेड बाई 3। ये उसका x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, यानी x का वैल्यू निकल जाएगा। और y का वैल्यू निकालना है तो y का वैल्यू में आपको क्या करना पड़ेगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइडेड बाई 3। बस 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 हो गया। इतनी ही सी बात है जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमने क्या बताया कि अगर तीनों पॉइंट्स दिए हुए हों तो उस ट्रायंगल की जो सेंट्रोइड हो जाएगी वो क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट्स उसके x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। समझ में आ गया क्या? अब लेकिन सर ये कैसे आया? आपके दिमाग में ये बातें चल रही होंगे। हालांकि अगर मैं इसका प्रूफ ना देखूं, कैसे आया ना जानूं, तब भी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे जो छूटेंगे। लेकिन अगर मैं इसके प्रूफ जान लूं तो अच्छे लेवल्स के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे।
क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है, पता चल रहा है। अच्छे लेवल्स के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। दैट मीन्स कि जो टॉपर्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं वो भी आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसके प्रूफ को छोड़ कर करके तुमको एक दो क्वेश्चंस इस पे करा कर करके आगे बढ़ जाऊं, या फिर मैं तुम्हें इसका प्रूफ बता डालूं। लेकिन मैं तुम्हें प्रूफ बताऊंगा क्योंकि तुम्हें मुझे टॉपर्स बनाना है, ठीक है। और टॉपर समझ रहे हो, एग्जैक्टली बहुत मज़ा आता है यार, अच्छा रिजल्ट आता है। तो अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा तुम ध्यान दोगे ना, जो पीछे की चीज़ों को पढ़ रखे हो, अगर उसको रिवाइज कर रखे होगे, देन यहाँ पे तुम बड़े आसानी से उसको सॉल्व कर लोगे मेरे दोस्त, मेरे यार भाई। चलो यहाँ पे देखते हैं कैसे चीज़ों को करेंगे। तो फाइनली हमें क्या करना है ना कि एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पॉइंट को बेटा डी मान लूँ, एग्जैक्टली इस पॉइंट को मैं क्या मान लूँ, डी मान लूँ, तो अब ये जो डी होगा ना, ये तो क्लियर है कि बी और सी का ये मिड पॉइंट हो जाएगा। ये जो होगा वो क्या होगा बेटा, बी और सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि इस डी का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें इस जी का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो इस ए डी का एंड पॉइंट पता होना चाहिए। तो ये वाला जो डी है वो ए सी का ए सी नहीं, बी सी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कि क्लियरली बी सी, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि क्लियरली डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी का वो मिड पॉइंट है। डी है ना भाई मेरे बी सी का मिड पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकाल लो। तो ये बड़ा आसान है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा तो समझना। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम दोनों x1 x2 को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड देते हैं। तो यहाँ पे देखो x1 के जगह पे क्या लिखा हुआ है बेटा, तो यहाँ पे x2 लिखा हुआ है, और उधर वाला x क्या है, तो यहाँ पे x3 है। तो दोनों x को जोड़ करके 2 से डिवाइड दे दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ इस मिड पॉइंट का अगर हमें y निकालना हो तो हम दोनों y को जोड़ कर करके 2 से डिवाइड दे देते हैं, यही तो फॉर्मूला होता है। तो y2 और y3 को ऐड कर दो, तो y2 और प्लस में y3 को ऐड कर करके 2 से आपने डिवाइड दे दिया। तो ये कोऑर्डिनेट्स निकल गया, किसका कोऑर्डिनेट्स निकल गया, तो डी का निकल गया। तो चल मेरे भाई यहाँ पे लिख लेते हैं हम, x1 और x2 को ऐड कर करके 2 से डिवाइड देंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट निकलेगा, और अगर y1 और y2 को ऐड कर करके 2 से डिवाइड देंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा। बोलो समझ में आया। तो आपने क्या किया ना कि AD एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसका जो है ना, AD एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसका आपको ये बात पता चल चुका है कि एंड पॉइंट्स क्या होगा। बोलो समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो भाई अगर हमारे अलावा किसी चीज़ की आवाज़ तुमको पहुंच रही होगी तो वो बगल में पड़ोसी के, टेंशन नहीं लेना है यार। चलो हम लोग आगे अपना फोकस करते हैं, देखते हैं यहाँ पे और चीज़ें कैसे होंगे। अब यहाँ पे एक बात देखो कि एग्जैक्टली AD का जो है ना, अब हमें एंड पॉइंट पता है इसका AD लाइन का, और ये जो G है वो हमारा ठीक उसी पे पॉइंट है। तो अब आपको एक बात ये जानना पड़ेगा कि जो सेंट्रॉइड होता है ना, वो सेंट्रॉइड उस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में। ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, और अभी से आप ऑलवेज याद रखेंगे कि जो सेंट्रॉइड होता है वो उस मीडियन को किस रेशियो में बेटा डिवाइड करता है, तो 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब क्या हुआ कि वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक 2 यूनिट्स डिस्टेंस होंगे, और उस सेंट्रॉइड से उस पॉइंट एंड पॉइंट तक 1 यूनिट होगा, यानी कि वर्टेक्स के तरफ 2 यूनिट होगा और नीचे की तरफ 1 यूनिट होगा। बेटा समझ में आया। तो सिंपल सी बात है, एंड पॉइंट्स हमें पता है और इसका रेशियो भी पता है, तो सेक्शन फार्मूला लगा कर करके इस जी का कोऑर्डिनेट्स निकाल लो ना। अरे आसान है। देखो मैं क्या करता हूँ ना कि इसको बाहर लेकर करके चला आता हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ पे ध्यान दियो गौर से, तब समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पे हमने क्या लिखा बेटा, ये पॉइंट ए लिख लिया और इस पॉइंट को मैंने डी लिख लिया, और इसी पे क्या है ना कि यहाँ पे एक पॉइंट जी है तो इसको मैंने जी भी लिख लिया, ठीक है। और इसी जी का हमें एक्स चाहिए और वाई चाहिए, और ध्यान देना कि इस ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो ए का कोऑर्डिनेट्स कहोगे x1, y1 है सर, और डी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो बेटा यहाँ पे मैं डी का कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर करके मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो डी का कोऑर्डिनेट्स है x1 प्लस एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x1 प्लस x2 थोड़ी है ना भाई। यहाँ पे d का कोऑर्डिनेट्स जो था वो एग्जैक्टली ये था, बट हमने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया।
बेटा x1 प्लस x2 ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन हमें उस फॉर्मूला से आया क्या है, ये वैल्यू आई है, तो x2 प्लस x3/2 लिखना था। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x2 प्लस में x3, ठीक है, बाई में 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एग्जैक्टली ध्यान देना, y2 प्लस y3, y2 प्लस में y3/2, ठीक है बेटा। सॉरी, हमने जल्दी जल्दी में केवल फॉर्मूला मिड पॉइंट का वहां पे डाल दिया था, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला से हम लोगों ने सॉल्व तो ये किया था, तो एग्जैक्टली उसका कोऑर्डिनेट्स तो ये हो जाएगा, इसीलिए मैंने फिर अभी बाद में उसको पुट कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई, सही तो हो गया ना, एक्सट्रीमली सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो डी पॉइंट है वो एग्जैक्टली यहाँ पे x2 प्लस x3 है, x2 प्लस x3 बाई में 2, और ये वाला जो पॉइंट्स है y पॉइंट, y जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है बेटा, y2 प्लस में y3 बाई में 2 है, ठीक है। ये सारी चीजें बोलो, मैंने एंड पॉइंट दोनों का लिख दिया, और ये देखो यहाँ ए से लेकर करके जी तक कितने यूनिट्स हैं बेटा, तो ये 2 यूनिट्स हैं, और इधर कितने हैं, तो 1 यूनिट है, यानी m का वैल्यू आपको पता चल गया 2, और n का वैल्यू क्या पता चल गया, 1 पता चल गया, ठीक है। और अब हमें इस पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे कि सेक्शन फार्मूला लगा दोगे, एंड पॉइंट पता है किस सेक्शन में डिवाइड कर रहा है ये भी पता है, तो इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ पर आप निकाल लोगे। कोऑर्डिनेट्स जो x होंगे बेटा, x किसके बराबर हो जाएंगे, तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे लिखोगे mx2 प्लस में nx1 और डिवाइडेड बाई m प्लस n लिखोगे, तुम्हें गलतियां ना हो इसीलिए मैं फॉर्मूला लिख दिया हूँ। m के जगह क्या है बेटा, तो 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लिख लो, और x2 के जगह इधर वाले x1 हो गए, उधर वाले x2 हो जाएंगे, तो x2 के लिए ये पूरा का पूरा वैल्यू लिखा जाएगा, तो यहाँ पे x2 के लिए क्या लिखोगे, x2 प्लस x3 और डिवाइडेड बाई बेटा क्या लिख दोगे, यहाँ पे 2 लिख दोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया mx2, अब प्लस में nx1, n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू 1 है, और इनटू में x1 बोले तो यानी x1 इधर वाला, ये हो गया आपका, तो यहाँ पे आप क्या लिख डालोगे, x1। बस अब क्या करो ना कि इसको फटाफट से आपको सॉल्व कर डालना है, कैसे कर करके, तो डिवाइड में m प्लस n यानी कि 2 + 1 लिख डालोगे। बोलो ये बात समझ में आया क्या। अब यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, x2 प्लस में x3 और प्लस में x1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x1 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इट मीन्स बेटा इसको आप कैसे लिख सकते हो, पहले x1 फिर x2 फिर x3 कर लो, x1 प्लस x2 प्लस में x3 और डिवाइडेड बाई 3। बोल बेटा समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 आ गया ना। इतने मेहनत के बाद आपने एक बात तो समझ लिया कि x कोऑर्डिनेट कैसे आया। भाई ये सभी बच्चों को समझ में नहीं आता है, आप इस बात को समझ लिए हैं, बहुत बहुत बढ़िया, वेल डन, शाबाश। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे आपने x कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया, तो अब y कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर्मूला लगा लो, y कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हो तो यहाँ पे my2 अब प्लस में ny1 और डिवाइडेड बाई m प्लस n कर लोगे। अरे करोगे कि नहीं, एग्जैक्टली कर लोगे। यहाँ पे देखो my2 लिखना है, तो m के जगह क्या हो गया 2 और इनटू में y2 करना है, तो y1 इधर वाला y2 उधर वाला, तो y2 के जगह पे वो पूरा लिखना पड़ेगा, y2 प्लस में y3 और डिवाइडेड बाई 2 लिखना पड़ेगा। बोल बच्चा समझ में आ रहा है। अब प्लस में ny1, n के जगह क्या है 1 है, और y1 के जगह क्या है बेटा इधर वाला, तो y1 के जगह तो यहाँ पे वैल्यू y1 ही है, वही डाल देंगे, और डिवाइड कितना से कर डालेंगे, तो m प्लस n यानी कि 2 + 1 से कर डालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बातों को समझो एग्जैक्टली। तो अब इस सब को आप क्या कर दो ना कि ऐड कर दो, ठीक है। कैसे ऐड करोगे, तो यहाँ पे पहले सॉल्व कर लो, तो y2 + y3 हो जाएगा, y2 + y3 यहाँ पे कर लो, ठीक है, और प्लस में ये क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप y1 कर लेना, और डिवाइडेड बाई 2 और एक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस आपको अब करना क्या है ना कि फाइनली इसको अरेंज कर लेना है, y1 + y2 + y3 और डिवाइडेड बाई 3। ये कौन सा कोऑर्डिनेट्स आ गया, तो y कोऑर्डिनेट्स आ गया। मैं यहाँ से थोड़ा सा बाउंड्री कर दे रहा हूँ। बोल बच्चा समझ में आया कि नहीं आया कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे। ये सारा का सारा तुम्हें डिटेल था कोऑर्डिनेट्स के, सेंट्रोइड्स के। तो अब आपकी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना वो हो गई द एंड। क्यों, क्योंकि जो आपके एग्जाम्स है ना उसमें इस बार डिलीट कर दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें नहीं पढ़ना है, उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है उसको हमें नहीं बनाना है, जो नहीं करना है उस पर दिमाग
मत लगाना, तुमको स्कोर करना है ना अच्छा, तो तुम ये मत करना कि हाँ हमको वो भी पढ़ लेना चाहिए, ये भी कर लेना चाहिए। भाई पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, तुम क्या क्या पढ़ते रहोगे। सिलेबस को देख कर करके जो बच्चा पढ़ रहा है दैट मीन्स कि वो स्मार्ट वर्क कर रहा है और वो अपने आप को बहुत अच्छा टाइम दे रहा है, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे केवल उसी पे। तो चलो सेंट्रोइड पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जल्दी से इसको छाप डालो। लेकिन इसी बीच में तुमसे बोलेंगे कि भाई मेरे अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर डालो। आपके हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, कोई भी दिक्कतें आए हमें कमेंट कर करके बताओ। लेकिन आपको सारी बातें क्रिस्टल क्लियर है तो जल्दी से हैशटैग राशिद अंजुम सर कमेंट कर डालिए, हैशटैग राशिद अंजुम सर। भाई जल्दी से कमेंट को भर डालो। चलो भाई इसको जल्दी से लिखो, फिर हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं। हाँ तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और ये एग्जैक्टली सेंट्रोइड से क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। या तो तुम इसका फिगर बना लो या फिर बिना फिगर बनाए भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो आपको यहाँ पे सेंट्रोइड एबीसी जब तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है तो आप यहाँ पे क्या कर लेना, सेंट्रोइड को मान लेना कि लेट सेंट्रोइड बी जी, यहाँ पे देखो जी एक्स वाई मान लेते हैं कि वो क्या है ना, सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स वाई है। ये बात क्लियर है। अब यहाँ x1 y1 और x2 y2 x3 y3 सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप यहाँ पे लिख लो x1 का वैल्यू कितना है और y1 का वैल्यू कितना है बेटा। x1 है -3 और y1 कितना है, तो y1 है आपका 0, ठीक है। उसी तरीके से x2 और y2 को भी लिख डालो। x2 कितना है यहाँ पे, तो x2 5 है और y2 -2 है, ठीक। उसी तरीके से x3 का वैल्यू कितना है, तो -8 है और y3 का वैल्यू बेटा कितना दिया हुआ है, तो आपको 5 दिया हुआ है। तो ये बातें आप लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना होगे, ठीक है। और छोटा सा क्वेश्चन है, नहीं भी लिखोगे देन आपके क्वेश्चंस जो है वो बहुत छोटे जगह में सिमट जाएंगे, लगेगा ही नहीं कि अच्छे से डिटेल से सॉल्व किए हुए हो। हालांकि कई जगह पे हमें लिखना भी नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको पहला वाले तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बाद वाले तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड देंगे, वाई कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। अरे आसान है, लेकिन हमें डिटेल करना है, वो आपको डिटेल करने के ही मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो आप डिटेल करो। तो अब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या निकलेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला पता है x1 + x2 + x3 और डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे x1 कितना है बेटा, -3 प्लस x2 कितना है, तो 5 प्लस x3 कितना है, तो -8। तो यहाँ पे -8 लिख डालो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड दोगे तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे ना, -3 और 5 कितना हो जाएगा, तो 2 होगा और 2 और -8 तो एग्जैक्टली -6 हो जाएंगे और -6/3 करोगे तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये बात तो समझ में आ गया सर कि जो x कोऑर्डिनेट है वो -2 होगा, ठीक। उसी तरीके से तुम y कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। इसका फॉर्मूला आपको याद है, y1 + y2 अब प्लस में y3 और डिवाइडेड बाई 3 करोगे। यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है, तो 0 है, तो 0 प्लस y2 की वैल्यू क्या है, तो -2 है, तो यहाँ पे -2 को ऐड करो। y3 की वैल्यू क्या है, 5, तो उसको ऐड कर डालो और 3 से डिवाइड कर डालो। तो यहाँ पे देखो क्या होगा भाई, सॉल्व करोगे तो 5 - 2 करोगे तो 3 आएगा, 3/3 ये फाइनली कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। तो आपने क्या किया कि y कोऑर्डिनेट्स 1 निकाल लिया, तो जो x और y कोऑर्डिनेट्स हैं वो -2 और 1 आ गया। तो देयरफॉर लिखोगे, देयरफॉर सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, जो आपके ट्रायंगल्स के सेंट्रोइड हैं, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC के जो सेंट्रोइड्स हैं उसकी जो कोऑर्डिनेट्स है बेटा वो x कोऑर्डिनेट्स कितना आया है, तो -2 है और कॉमा में y कोऑर्डिनेट कितना है, तो 1 है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा -2 1। बोल बच्चा समझ में आया कि नहीं आया। अरे बहुत आसान था। इसी तरीके से जो है ना आपको तरह तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब इतने क्वेश्चंस की तुमने प्रैक्टिस कर डाली है कि ये सब चीज़ें अब तुमको बहुत आसान लगने लग रहा होगा। अरे कोऑर्डिनेट्स में तो कुछ रखा नहीं है यार, क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसी तरीके की आपको अगर फीलिंग आना शुरू हो चुका है देन बहुत अच्छा है। आप क्या करो कि अब जो है ना एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज है, तो एग्जैक्टली एक्सरसाइज 7.2। आप एक्सरसाइज 7.2 को खोलो और उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको बना जाओ। अगर आप RS अग्रवाल कर रहे हो तो RS अग्रवाल के सेक्शन फार्मूला से जितने क्वेश्चंस हैं वो बना जाओ। अगर आप RD शर्मा कर रहे हो
तो एग्जैक्टली आर.डी. शर्मा में जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो बना जाओ। हर एक क्वेश्चंस बनेंगे यार, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी को पढ़ा, थ्योरी के बाद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हमने कर डाली है, ठीक है। वो भी थ्योरी डिटेल में पढ़ा है, ऐसे नहीं कि फार्मूला रट लो कर लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं कराई है हमने, बहुत मेहनत किया है तुम्हारे लिए, तो तुम भी थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत कर दो, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करके, ठीक है। उसको थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लो कि भाई मेरे सब्सक्राइब कर दो, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप कर लो, देन अपने फ्रेंड से कहोगे। वीडियो को लाइक नहीं किया है देन लाइक कर दो प्लीज़। अब आपको ये लेक्चर ख़त्म हो गया है, यानी कि ये लेक्चर ख़त्म होने के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ना है तो उसको नहीं पढ़ाई जाएगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा शुरू होता है। फिलहाल आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। आप सब मेहनत करो और मेहनत कर करके बहुत अच्छा अपना लेवल बनाओ, ताकि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन हो उसको फोड़ डालो। अरे मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती है, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत करने वालों की, सही गाइडेंस में रह के मेहनत करने वालों की, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।